आज मैं आपके साथ सूखी खांसी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी शेयर करूंगी। ये रेमेडी घर की ही चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है और इस रेमेडी से आपको 1 मिनट के अंदर ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे भारतीय किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि औषधि का काम करती हैं। सिर्फ ज़रूरत है उनके बारे में जानने की। हमारे किचन में अवेलेबल सामान से बनने वाली ये होम रेमेडीज़ हमारी हेल्थ के लिए पूरी तरह से सेफ होती हैं। ड्राई कफ के लिए इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए लौंग। लौंग हम सभी के घरों पर हमेशा अवेलेबल रहती हैं। एक तो लौंग का प्रयोग हम करते हैं सब्जी में फ्लेवर के लिए, और दूसरा हमारे घरों में लौंग का प्रयोग पूजा के लिए भी किया जाता है। फ्रेंड्स, ये छोटी सी लौंग बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। लौंग की यही प्रॉपर्टीज बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं और बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए रखती हैं। लौंग में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। फ्रेंड्स, स्किन के दाग धब्बे, झाइयाँ या एलर्जी के निशान को साफ करने के लिए जो भी क्रीम बनाई जाती हैं या फिर कलर को फेयर करने के लिए जितनी भी क्रीम्स बनाई जाती हैं, सभी में लौंग का जरूर यूज किया जाता है। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर फूल वाली लौंग लेनी है। ये देखिए, इन दोनों ही लौंग में फूल है। कुछ लौंग से फूल हट जाता है तो हमें इस तरह की लौंग नहीं लेनी है। ड्राई कफ रेमेडी बनाने के लिए हमें इसी तरह की फूल वाली लौंग ही लेनी है। हमें यहाँ पर एक डोज तैयार करने के लिए 2 लौंग चाहिए। विंटर सीजन में सर्दी, जुकाम, खांसी तो सबको घर में होता ही रहता है, इसीलिए लौंग से बनने वाली इस रेमेडी को आप एक साथ बनाकर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर ड्राई कफ रेमेडी बनाने के लिए 20 लौंग ले रही हूँ। 20 लौंग से आपकी 10 डोज बनकर तैयार होंगी। सभी लौंग हमें यहाँ पर फूल वाली ही लेनी है, इसीलिए मैं यहाँ पर फूल वाली लौंग ही छांट कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, 8 से 10 लौंग यदि आप चीनी वाले डब्बे में रख देते हैं तो उसमें कभी भी चींटियाँ नहीं होंगी। ड्राई कफ रेमेडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुल 20 लौंग ले ली हैं। ये देखिए, सभी लौंग फूल वाली ही ली हैं मैंने। अब लौंग को हमें रोस्ट करना है। इसके लिए मैंने एक तवे को लो फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब इसी पर लौंग को हम रोस्ट करेंगे। लौंग को रोस्ट करने के लिए हमें घी या ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। इनको हमें ड्राई रोस्ट ही करना है। लौंग को रोस्ट करते समय गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है, क्योंकि तेज़ फ्लेम पर लौंग बहुत जल्दी जल जाएंगी और लौंग के जलने से जो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए लौंग को आपको बिल्कुल इसी तरह से लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। इसमें आपको 2 से 3 मिनट का समय लग सकता है। लो फ्लेम पर लौंग को रोस्ट करते हुए करीब 3 मिनट हो चुके हैं। अभी लौंग का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो लौंग अब अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। अब इसे हम पूरी तरह से ठंडा करेंगे। लौंग को पूरी तरह से ठंडा करने के बाद इसे हम एक अदरक कूटने वाले बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि अब हमें लौंग का पाउडर बनाना है। यदि आप इस रेमेडी को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। रोस्ट होने के बाद लौंग बहुत ही आसानी से पाउडर बन जाती है। फ्रेंड्स, लौंग की तासीर गर्म होती है, इसीलिए इस रेमेडी को हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। अब इसकी सही क्वांटिटी हम किस तरह से लें ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए लौंग के इस पाउडर को हमें 10 बराबर भागों में डिवाइड कर लेना है। इसके लिए आप साफ पेपर का टुकड़ा ले सकते हैं या फिर फॉइल पेपर का टुकड़ा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 कागज़ के टुकड़े ले लिए हैं। अब हमने ये जो लौंग का पाउडर बनाकर रखा है इसे बराबर भागों में डिवाइड कर लेना है। लौंग के इस पाउडर को अंदाज से बिल्कुल नहीं लेना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, लौंग की तासीर गर्म होती है, इसीलिए ज़्यादा क्वांटिटी में ली गई दवा फायदे की बजाय नुकसान करेगी। तो लौंग के पाउडर को मैंने 10 जगह पर बराबर क्वांटिटी में डिवाइड कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारी 10 डोज बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इन सभी पेपर को फोल्ड करके इनकी पुड़िया बनाकर तैयार कर लेनी है। पेपर को आप अपने अकॉर्डिंग फोल्ड करके पुड़िया बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर पुड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। इस रेमेडी को आपको यूज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लौंग के इस पाउडर में अब हम शहद ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ड्राई कफ होने पर शहद से गले में बहुत ही जल्दी तरावट मिलती है। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आपको खाने की तरह से नहीं खाना है। इस रेमेडी को आपको मुंह में रखकर तुरंत ही निगल लेना है। यदि आपने इस रेमेडी को ज़्यादा देर तक जीभ पर रखा तो इसमें लार मिक्स हो जाएगी और लार मिक्स होने से शहद की जो कंसिस्टेंसी है वो पतली हो जाएगी और शहद की कंसिस्टेंसी पतली होने की वजह से ये रेमेडी
गले में ज़्यादा देर तक रुकेगी नहीं और अपना असर नहीं करेगी। इसीलिए जल्दी से आराम पाने के लिए इस रेमेडी को हमें सीधे ही निकल लेना है। इस रेमेडी को लेने के 1 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है। यदि ज़्यादा ही पानी पीने की इच्छा हो तो हल्का सा गर्म पानी ही पिएं। फ्रेंड्स, उम्र के हिसाब से इस रेमेडी को अलग अलग क्वांटिटी में देना है। 10 साल से ऊपर के बच्चों को आप 2 लौंग की 1 डोज दे सकते हैं। यदि आप इसे 5 से 10 साल के बच्चों को देना चाह रहे हैं तो सिर्फ 1 लौंग की ही डोज दें। इस रेमेडी को आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर 10 की बजाय फिर 20 पुड़िया बनाकर तैयार करें। इस रेमेडी को यदि आप 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर फिर आप 40 पुड़िया बना कर दें। छोटे बच्चों को हमें आधी लौंग की डोज ही देनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही यूजफुल सी रेमेडी। इस रेमेडी की 1 डोज लेने के बाद ही 1 मिनट के अंदर ही आपको ड्राई कफ में आराम महसूस होने लगेगा। इस रेमेडी की आप दिन में 2 डोज ले सकते हैं। ड्राई कफ के लिए इस यूजफुल सी रेमेडी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। इससे फ़ायदा मिलने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रेमेडी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।